दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विशेष को लेकर के हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आज दूसरा भाग है। दूसरे भाग के अंतर्गत राजस्थान प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं तो राज्य के राज्यपाल। राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं तो राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, तो है संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। राजस्थान के राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं तो प्रशासनिक विभाग। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है, तो हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का किसके द्वारा चयन किया जाता है, तो है राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? मोहन मुखर्जी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? छठा विधानसभा चुनाव में। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो वहाँ के राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं रामेश्वर लाल डूंडी। 16वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है 1। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? राज्यसभा चुनाव में। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनी? 12। राजस्थान निर्वाचित आयोग का गठन हुआ 1994 में। 14वीं सभा के राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक महिला विधानसभा निर्वाचित हुई? 2016 में। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब से लागू किया गया था? 1967। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? 153। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्य के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है नियुक्ति। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? मुख्यमंत्री के। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। कौन राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, तो है मुख्य सचिव। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो 4 बार। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा राज्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, तो है 15%। राजस्थान के किन शहरों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, तो जयपुर एवं जोधपुर। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया 2012 में। राजस्थान के बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया तो नौकायन से। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, राम राज्य परिषद। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? हरिश्चंद्र माथुर। राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? तो अनुच्छेद 166। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो है 10। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। वर्तमान में राजस्थान का विधानमंडल कितने सदन वाला है? तो 1 सदनीय। राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो है राज्यपाल। किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो है राज्यपाल। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो 15%। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी है? तो 6 माह। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है? तो है 25। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी हैं? तो मुख्य सचिव। राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है? तो है जोधपुर में। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? 1956 में। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 3 मार्च 1952। राजस्थान में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है? तो है अजमेर। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है? तो है कोटा। भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में था? कोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो 20। राजस्थान में नगर निगम के लिए शहर की कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो 5 लाख।
कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। राजस्थान में नगर निगम के लिए शहर की कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए तो 5 लाख। 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था तो हीरा लाल शास्त्री। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से वर्ष लागू किया गया? 1967। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 मास तक। कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नारोत्तम लाल जोशी। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं तो अनुच्छेद 323। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं तो अनुच्छेद 167 में। राज्य विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है तो 2। राजस्थान उच्च न्यायालय में खंडपीठ की संख्या है 1। राजस्थान में पंचायती राज्य का शुभारंभ किया पंडित नेहरू ने। राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन कौन सी विधानसभा के चुनाव में हुआ? 13वीं 2008 से 2013 के बीच। राजस्थान के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 30। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला प्रमुख सचिव कौन थी? श्रीमती कुशाल सिंह। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? मोहन लाल सुखाड़िया। राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं तो 200। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। राजस्थान की 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई थी? 28। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 1956 तक। राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है तो मुख्य सचिव। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है तो जिलाधीश का। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? हाड़ा रानी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तरह राज्य कौन सा गठन है? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है झालरा पाटन। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की? मोहन लाल सुखाड़िया ने। अब आगे है राजस्थान पंचायती राज्य एवं नगर से संबंधित है, इसमें नगर पंचायत से। तो आइए देखते हैं कि पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 343 झ के अंतर्गत है। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है तो 295। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई? कक्षा 10 उत्तीर्ण। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? नसीराबाद में। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जिला प्रमुख को। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो 11वीं। राजस्थान सरकार में राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत राज्य पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? तो जिला कलेक्टर। पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो है 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 243। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है तो जयपुर में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो त्रिस्तरीय। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है ग्राम पंचायत द्वारा। कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? जिला परिषद। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से हुआ? तो ग्राम पंचायत। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका कहाँ स्थापित हुई? तो आबू में। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया गया? पंचायत समिति। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 2 वर्ष तक। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो माउंट आबू 1864 ईस्वी में। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? तो 1959 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो 243 बी के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था? नागौर। प्रथम नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1959 में। राजस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? तो जयपुर में। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। चौधरी
लिखमा राम थे प्रथम जिला प्रमुख। चौधरी लिखमा राम थे प्रथम जिला प्रमुख। वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, उसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राय मेहता। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पंचायती राज विचारधारा का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज विचारधारा का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 1992 ईस्वी के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा।